साथियों, अभी कल ही बात हो रही थी महिला आरक्षण बिल के ऊपर। उधर से ये वो प्रस्ताव पार्लियामेंट में गिर ही गया तो मामला ही ख़त्म हो गया। लेकिन बात जो हो रही थी उसमें ये हो रही थी कि ये जो बार बार जो चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि मैंने सुना था न्यूज़ 24 पर वो एक है माहौल क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम है, उसमें राजीव रंजन जी ने बार बार दोहराया है कि 70 साल से वही लोग हैं जो राजनीति में हैं, उन्हीं का परिवार है, या पार्टी ये कर दी या पार्टी उसमें चले गए या पार्टी में बदल गए, लेकिन लोग वही हैं। अब बात ये आ रही है कि भाई लोग बाग इन लोगों को वोट क्यों देते हैं? भाई वो तो इलेक्शन में खड़े होंगे, आप वोट मत दीजिए, आप वोट किसी निर्दलीय को दे दीजिए या कोई और अच्छा आदमी आपको नजर आ रहा है उसको दीजिए। अब बात ये तो है नहीं कि भाई वो राजपाट नहीं चला सकेगा, या लेकिन नया आदमी है जो कि अच्छा काम करेगा, ये तो आप जानते ही हैं। जिस प्रकार आपके पड़ोस में कोई इंसान आया, आपके पड़ोस में कोई रहने के लिए आया, वो रहेगा तो 1 महीने रहेगा, आप निकलता आता जाता देखोगे, फिर वो नमस्ते करने लग जाएगा, फिर उसे रहते रहते 6 महीने हो जाएंगे, फिर वो हेलो हाय होने लग जाएगी, फिर साल हो जाएगा, फिर किसी बच्चे का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, फिर वो बुलाने लग जाएगा, यानी कि पहचान बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार ये नेताजी हैं, 5 साल के अंदर अपनी पहचान बना लेते हैं, फिर दोबारा बन जाते हैं, तो फिर जाति चल पड़ती है, ये पंडित जी हैं, ये चौधरी साहब है, ये ठाकुर साहब है, ये थानेदार है, ये एसएचओ है, ये एसीपी है, ये डीसी है, ये डीएम है, इस तरह की पहचान हो जाती है और इनकी फिर दादागिरी चालू हो जाती है। तो मेरा जो मेन जो निवेदन है जनता से है कि भाई इन लोगों को वोट ना दीजिए, धर्म और जाति के नाम पर तो बिल्कुल भी ना दीजिए। और ये बार बार एक ये महिलाओं का जो फंडा है, फ्री बस में महिला, फ्री रेल महिला, फ्री 2600 रुपये मंथली, 2000 मंथली, 3000 मंथली, इस तरह का लालच जो लोगों में डाल दिया है और लोग बाग उसको मंजूर कर लेते हैं, उन्हीं लोगों को वोट देते हैं। तो आपको अगर 3000 मिल जाए महीने के, फिर बात इनकी गारंटी भी नहीं मिलेगी, और जिसमें कि कई जगह इन्होंने वादे जो किए नहीं मिले, महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, वर्द की जो थी बूढ़े लोगों की थी उनको ही नहीं मिल रही है, उनकी भी खत्म करती है, क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे, पेड़ों में तो लगते नहीं हैं, जो कमाएंगे वही तो खर्चेंगे। जिस प्रकार एक घर का मुखिया कमाता है और पूरे परिवार को पालता है, इसी प्रकार देश का प्रधानमंत्री होता है, कमाएगा उतने लगाएगा, अपने घर से तो कोई देगा नहीं। लेकिन बात ये आ रही है कि यही लोग क्यों बनना चाहते हैं। अब मुझे लीजिए, मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, पार्षद का भी, एमएलए का भी, एमपी का भी। मैंने तो किसी को एक गिलास पानी ना पिलाया, ना किसी के हाथ जोड़ने गया, भाई मुझे वोट देना। क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं क्यों घूमूंगा भाई इनके पीछे बार बार, मुझे वोट दो, मुझे वोट, क्या लालच है मुझे? अरे भाई, जो लालच होगा, किसी का स्वार्थ होगा, वो हाथ भी जोड़ेगा, सवेरे शाम घूमेगा भी, पैसे भी देगा, साड़ी भी देगा, सूट भी देगा, चद्दर भी देगा, ब्रेड पकौड़ी भी खिलाएगा, चिकन भी खिलाएगा, मुर्गा भी खिलाएगा। क्यों? अब ये चीज़ें जो करेगा, कहाँ से लाएगा पैसे, और ये पैसे आए कहाँ से? अब उसके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे खर्च रहा है, और हमें तो ये पता चला है कि 2 से 5, 8, 10 करोड़ रुपए तक टिकट दे रहे हैं पार्टी वाले लोग, और लोग पैसे खर्च रहे हैं। अब आप ये बताइए, कोई 2 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपया लेके टिकट लेके क्यों बनना चाहता है? अब ये समझ नहीं आ रहा है, क्या गर्ज है भाई, आप ही बनेंगे। अब मान लीजिए भाई ये आदमी शासन यही चला सकता, शासन चलाने वाले तो पूरी पार्लियामेंट होती है, पूरी कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट का फैसला होगा, पार्लियामेंट का फैसला होगा, वही तो लागू होगा। अब किसी एक जाति या एक धर्म का आदमी ये कहे कि मुझे बना दो, जिस प्रकार देश में अब चल रहा है, वो उस जाति का खड़ा हो गया, मान लीजिए ओवैसी साहब को लगा लो, अब हैदराबाद में जो मुस्लिम एरिया, वहाँ से बन कर खड़ा हो जाता है। अब दिल्ली आके
ओवैसी साहब साउथ दिल्ली से लड़के देखे, नई दिल्ली से लड़के देखे अगर बन जाए तो एक ये भी गलत है ना। अब आप लोग एक उसको देगा, क्या दे देगा? ओवैसी क्या सारे मुसलमानों को सिर पे बैठा लेगा, या सारे मुसलमानों को नौकरी दे देगा, या सारे रोज़गार दे देगा, या सबको घर दे देगा? ये तो एक सरकार की पॉलिसी होती है, उसके साथ सब चलता है। तो किसी भी तरह से किसी भी जाति और धर्म के आधार पर वोट ना दें, जैसा कि खासतौर से यूपी बिहार में तो है। ये राजभर जी खड़े हो गए, ये वो फलाने खड़े हो गए, अपना एक एमपी बन गया, 2 एमपी बन गए, 2 एमएलए बन गए, 4 एमएलए बन गए, फिर ब्लैकमेल करना, फिर मंत्री पद ले लेना, फिर दिल्ली पहुंच के गाड़ी नौकर चाकर और मौज ले रहे हैं लोग बाग। तो ऐसे लोगों को जाति के आधार पर बनाए। आप देश को देखिए, अपने राज्य को देखिए, जिससे कि आपका राज्य आपका देश की तरक्की हो, उन्नति हो, उसी हिसाब से आप वोट दें, ना कि जाति और धर्म के आधार पर वोट दें। बार बार एक परिवार को वोट ना दें, उसके परिवार के लोगों को वोट ना दें। आपके इलाके में बहुत आदमी है, मान लीजिए शुरू शुरू में देश आज़ाद हुआ, अरे भाई कौन बनेगा भाई प्रधानमंत्री, नेहरू जी बन गए, कहीं देश नहीं भाग गया। नेहरू जी आराम से रहे 64 तक। 47 के बाद इतने दिन वो रहे, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। अब कौन बनेगा भाई? देश तो फिर रह गया बैठा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए, वो उनसे भी अच्छे साबित हुए। शास्त्री जी चले गए जी, उसके बाद वो इंदिरा जी आ गई, वो उनसे भी अच्छी साबित हुई। इंदिरा जी जैसा प्रधानमंत्री तो दुनिया में हुआ ही नहीं आज तक। जितना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर इंदिरा गांधी जी थी, इतना तो कोई दुनिया में है ही नहीं, और जिसको ये लोग नहीं मान रहे हैं। मान लीजिए ये और जो पार्टियाँ हैं तो उसके बाद जन्म हुआ ना, और जब तक इंदिरा जी थी, जिस प्रकार अब मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, सब के सब पूरे गुलाम हो गए सब। क्यों? कि प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लेके, प्रधानमंत्री जी के अलावा और कोई कुछ है ही नहीं न, क्योंकि एक पार्षद का, एमएलए का छोटा से छोटा इलेक्शन हो तो प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ रहा है बीजेपी के लिए, सभी के लिए हो। जिस प्रकार नेहरू जी थे और इंदिरा जी थी जब तक, उसके बाद तो पता ही आपको जो जो बन गया। राजीव जी बन गए, राजीव जी चल पड़े, उसके बाद चंद्रशेखर जी आ गए, वीपी सिंह जी आ गए, देवगढ़ जी आ गए, गुजराल जी आ गए, मनमोहन सिंह जी आ गए, नरसिंह राव जी आ गए, वीपी सिंह जी आ गए, पूरा ड्रामा आ गया। देश वही है, देश चल रहा है भाई, देश सब चलाना जानते हैं, रोटी सब खाते हैं। ये नहीं कि एक वो राय सिंह ही चलाएगा, या मोदी जी ही चलाएंगे, या नेहरू जी ही चलाएंगे, या इंदिरा जी ही चलाएंगे। बहुत लोग हैं। उस वक्त जब आज़ाद हुआ, जब 38-40 करोड़ थे, अब तो 150 करोड़ है। बहुत लोग अकलमंद है भाई, देश का पूरी दुनिया को चला दें अब तो इसलिए मेरा सबसे पहले निवेदन आप लोगों से जो है वो ये है कि आप लोग किसी भी तरह से जाति, परिवार और धर्म के आधार पर वोट ना दें। आप सही आदमी को देखकर वोट दें, जिससे कि देश की तरक्की हो। और ये जो लालच जो दे रहे हैं, नौकरी पेशा तो देना नहीं, काम रोजगार देना नहीं, दुनिया भीख मांगती घूम रही है। बहुत बुरे हालात हैं देश के। आप क्या सोचते हो? ये थोड़े से जो शहर में दिख रहे 4 गाड़ियाँ घूमती हुई, ये सब कुछ नहीं है। 150 करोड़ लोगों के अंदर ये जो घूम रहे 2 लाख आदमी, ये सब कुछ नहीं है। देहात में, गांव में झुग्गी झोंपड़ी, कॉलोनियाँ, बस्तियाँ, बहुत बड़ा ड्रामा है ये। लोगों को खाने को नहीं है, लोगों को पहनने के लिए नहीं है, कैसे कैसे गुजारा करते हैं आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। अभी जितना भी जाओगे आप गाँव में चले जाइए, एक जाति धर्म की बात नहीं है कि भी ठाकुर साहब ही रईस होंगे, या चौधरी साहब ही रईस होंगे, या ब्राह्मण ही रईस होगा। ब्राह्मणों का हाल देखा है यहाँ पर मथुरा आगरा में, जहाँ पर ब्राह्मण बहुत आयात में हैं, मथुरा में हैं, इधर उधर, बेचारों क्या हालात हैं। जाटों के हालात देखें क्या हालात है, ठाकुरों के हालात देखें क्या है। हमारे यहाँ ठुकराई ने जाटों के यहाँ बर्तन मानती है, समझ गए? तो ये मत कहिए वही गरीब है, यही गरीब है। जो करेगा वो पाएगा भाई, जो पढ़ा पढ़ा कुछ करेगा नहीं उसको क्या पाएगा। इसमें जाति क्या बात है? इसके सबके हाथ पैर हैं भाई, 2 हाथ सबको भगवान ने दिए हैं, 2 पैर सबको दिए हैं, कमाना खाना सबको दिया है। दुनिया करती है, दुनिया खा रही है, कमा रही है, कोई रेहड़ी लगा के, कोई खोमचा लगा के, कोई वो मोदी जी कहने के अनुसार पकोड़े बनाकर, पकोड़े भी बन रहे हैं, खा रहे हैं। पकोड़े वालों की बुरी बात थोड़ी ना, पकोड़े वाले तो कोठी वाले बन गए हैं, बहुत कमाते हैं। तो
धंधा कोई भी कर सकता है। और ये बारी बारी मान लो जब ये किसी ने दलित बना दिया, किसी ने हरिजन बना दिया, किसी ने जाटो बना दिया, अब और एक अलग ट्रेन